हमें मैक्सिमम एग्जाम मिल सकता है. बियॉन्ड दैट एनीथिंग इज रिसीव्ड देन टैक्सेबल इन केस ऑफ एलटीसी. मेडिकल फैसिलिटी. देखो मेडिकल अलाउंस है तो ऑलवेज टैक्सेबल. मेडिकल अलाउंस है तो ऑलवेज टैक्सेबल. फैसिलिटी में रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस है. नाउ प्राइवेट हॉस्पिटल का वो भी अभी तो टैक्सेबल ही है. मेडिकल फैसिलिटी हॉस्पिटल owned by employer, owned by central government यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल. or for specified disease. First owned by employer, second government, third एग्जाम. एम्प्लॉय कुछ भी हेल्प करता है एग्जाम. मेडिकल अलाउंसेस और reimbursement of expense for private hospital. Fully taxable. It will be fully taxable. मैं आपको हर एक टॉपिक के बाद फोटोस निकालने के लिए टाइम देता हूँ. नाउ मेडिकल फैसिलिटी ये इन इंडिया की बात थी. नाउ आउटसाइड इंडिया स्टे मेडिकल ट्रीटमेंट इफ आईजीआई परमिटेड. कॉस्ट ऑफ ट्रैवल इफ जीटीआई एक्सीड्स 2 lakh देन फुल्ली टैक्सेबल, अदरवाइज एग्जाम. पहले हमने जो किया मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया किया, ये आउटसाइड इंडिया की बात है. 3 चीज आएगी. स्टे विथ 1 अटेंडेंट. देखो स्टे में एक आदमी साथ में आता है. बाईपास सर्जरी करवानी है तो साथ में आता ही है. लेकिन मेडिकल एक्सपेंस में 1 अटेंडेंट मत बोलना कि नहीं वो साथ में आता उसका भी बाईपास सर्जरी कर दो, ऐसा मत बोलना. स्टे विथ 1 अटेंडेंट परमिटेड बाय आरबीआई. सेकंड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपेंस. वो एम्प्लॉयर ने पे किया, इसमें भी परमिटेड बाय आरबीआई. उसका मतलब स्टे एंड मेडिकल एक्सपेंस वो आरबीआई परमिटेड. लेकिन ट्रैवलिंग एम्प्लॉयर ट्रैवलिंग पे किया तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कुछ करेगा तभी कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क आएगा, वरना आएगा ही नहीं. जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम up to 2 lakhs. Example, about 2 lakhs. Full transport traveling expense taxable. जो एम्प्लॉयर ने पे किया है वो पूरा टैक्सेबल. दो लाख तक आपका जीटीआई है तो ट्रैवलिंग पूरा एग्जाम. 2 लाख से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल. बाकी के एक्सपेंस है मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे परमिटेड बाय आरबीआई ओनली. नाउ लोन स्पेसिफाइड डिसीज के लिए दिया हुआ है. ओरिजिनल अमाउंट अप टू 20,000 है तो एग्जाम. अदर लोन
फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर का जो एसबीआई का रेट है ना, उसी रेट से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगेगा। पूरे मंथ में जब मैक्सिमम बैलेंस थी ना, उस पे इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, देखो कोई भी पर्स है ना, उसमें रिकवर्ड लेस होगा। एम्प्लॉय के पास से कुछ चार्ज किया है तो वो लेस होगा। इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन, ओरिजिनल लोन अमाउंट up to 20,000 exam, loan for specified disease, exam, स्पेसिफाइड डिजीज के लोन लिया था, वो एग्जाम्पशन भी ले लिया, बाद में इंश्योरेंस क्लेम मिला, must be used for repayment of loan। अदरवाइज उतना टैक्सेबल। इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है वो लोन रिपेमेंट में यूज करना है, वरना उतना टैक्सेबल। अदर लोन, SBI rate of first day of the EY, assessment year का first day, उसका SBI rate applicable for maximum monthly outstanding balance। मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे आपको एसबीआई का रेट अप्लाई करना होगा। आफ्टर लोन, लेट मी सी मूवेबल असेट्स। मूवेबल असेट में दो पार्ट है। सबसे पहले मैं यूज करवाता हूं, यूज ऑफ मूवेबल असेट्स। एम्प्लॉय का लैपटॉप यूज करो, एग्जाम। अदर असेट्स यूज करो, एम्प्लॉयर का है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, और उसने हायर पे लेके दिया है तो हायर चार्जेस। Which is applicable। एम्प्लॉय का अपना है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट आप ऐड करो। मूवेबल असेट का सेल ऑफ मूवेबल असेट, तीन पार्ट है। फर्स्ट, मोटर का 20%, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपका है कंप्यूटर व्हाटएवर 50%, एंड अदर असेट्स 10%। कंप्यूटर 50% WDV for each completed year। Car 20% WDV for each completed year। Other assets 10% of original cost। ये आपका डेप्रिसिएशन का रेट है। वैल्यूएशन ऑफ पल्प के लिए ओरिजिनल कॉस्ट
minus debt is above minus recovered. ऑलवेज रिकवर्ड तो हर एक पॉइंट में लेस होगा एक्सेप्ट जहां पे डायरेक्ट लिमिट दे दिया है 1800 है 2400 है 900 डायरेक्ट लिमिट टैक्सेबल दिया है वहां पे रिकवर्ड लेस नहीं होगा। उसके अलावा डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद रिकवर्ड लेस करने के बाद बाकी का जो बचेगा वो बेनिफिट होगा अमेनिटीज होगा। बेनिफिट और अमेनिटीज का दूसरा नाम है परक्विजिट्स। तो सेल ऑफ मोबाइल एसेट 50% 20% एंड 10%, कंप्यूटर 50, कार 20 एंड अदर्स 10%। यहाँ पे ओरिजिनल को अंडरलाइन कर दो, यहाँ पे WDV है। इसो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आप 3 साल मेरे पास टिकोगे तो मैं आपको 100 वाले से 10 रुपीज में दूंगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। डिफरेंस ऑफ मार्केट वैल्यू and exercise price will be value of the pearl. Date of exercising the option is considered. आपको कंफ्यूज करने के लिए डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ वेस्टिंग, डेट ऑफ बहुत सारी डेटे दे देंगे। डिफरेंट डेट का वैल्यूएशन भी दे देंगे। आपको देखना ही नहीं, बहुत देखते हो तो हैरान परेशान हो जाते हो। ऑप्शन कब एक्सरसाइज किया वो देखो, डेट देखो पहले। उसी डेट का मार्केट वैल्यू एंड एक्सरसाइज प्राइस, उस दोनों का डिफरेंस है वो वैल्यू ऑफ पर का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। सर्टेन स्मॉल परक्विजिट है, लाइक क्लब है, क्रेडिट कार्ड है, वो सब तो आपको ऑफिस यूज जितना एग्जाम एक्सेस ऑफ दैट टैक्सेबल। क्लब फैसिलिटी यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉइज, सभी को दिया, ऐसा नहीं कि डायरेक्टर को ही दिया है। ऑल ऑफिस यूज दिया है तो एग्जाम, सिलेक्टेड एम्प्लॉय को दिया है, प्राइवेट यूज दिया है तो टैक्स है। दो पार्ट में कर दो, एक यूनिफॉर्मली एग्जाम और दूसरा पार्ट है वो सिलेक्टेड एम्प्लॉय विल बी टैक्सेबल, सिलेक्टेड एम्प्लॉय विल बी टैक्सेबल। क्लब के बाद है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड दो पार्ट है, ऑफिस यूज एग्जाम, प्राइवेट है तो टैक्सेबल है। लेकिन कार है, क्रेडिट कार्ड है, इफ लॉग बुक इज मेंटेन्ड and certificate for employee is received, can claim exemption more. लॉगबुक मेंटेन करते हो, सर्टिफिकेट एम्प्लॉय देता है तो आप ज्यादा एग्जाम्पशन ले सकते हो। अब ऐसा बोल सकते हैं प्राइवेट यूज नहीं था और कार में भी जो लिमिट है वो हमें अप्लाई नहीं होगी। गिफ्ट, एम्प्लॉय ने कुछ गिफ्ट दिया है एम्प्लॉय को,
in cash taxable, in kind up to 5,000 exempt, beyond 5,000 taxable. कैश में तो पूरा टैक्सेबल, इन काइंड में 5,000 तक एग्जाम, बियॉन्ड दैट टैक्सेबल. लंच, रिफ्रेशमेंट. लंच रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स में मिला है आपको, नॉन अल्कोहलिक है तो एग्जम्प्ट है. ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स नॉन अल्कोहलिक, एग्जाम्पल. Meal provided with non-transferable voucher up to per meal ₹50, then example 50 तक का पर मील चार्जेस होगा. नॉन ट्रांसफरेबल यानी छगन को दिया, छगन ही जा सकता है, छगन के अलावा और कोई नहीं जा सकता. छोटे मोटे और ऑब्लिगेशन है. एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर ने पे किया है तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन ऑफ वर्क आएगा. नाउ डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट, sweeper, attendant, gardener, watchman, सैलरी टैक्सेबल. गार्डनर में ऐसा हो जाता है कि अनफर्निश्ड हाउस के साथ दिया है, अनफर्निश्ड हाउस ओनर का ही है यानी एम्प्लॉयर का ही है. एम्प्लॉयर ओन्ड अनफर्निश्ड हाउस में गार्डनर का रिलेशन आ जाता है. उसके अलावा हर एक केस में है वो गार्डनर का सैलरी आपको ऐड करना है. गैस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड, दो पार्ट है. एम्प्लॉयर मैन्युफैक्चर, then cost. Employer purchased, then purchase price. ट्रैवलिंग डूइंग ऑफिस पर्पस के लिए जाते हो, लेकिन वाइफ को साथ में लेके जाते हो तो 50% टैक्सेबल. एक वीक के लिए भेजा था, 15 दिन रुक गए तो नेक्स्ट एक वीक का टैक्सेबल. कंसेशनल रेट है एयर एंड रेलवे में, टिकट में, तो वो एग्जम्प्ट है, बाकी सब टैक्सेबल है. ट्रैवलिंग एंड टूरिंग, ऑफिस पर्पस एग्जाम. एयर एंड रेलवे एम्प्लॉय, कंसेशनल रेट, then exam. Beyond office duty, taxable. A company with other person, employee exam and other person taxable. ऑफिस ड्यूटी के लिए गए आप, वहां पे रुक गए तो बाकी के दिन का ऑलवेज टैक्सेबल. किसी को साथ में लेके गए तो वो भी टैक्सेबल.
एजुकेशन, एजुकेशन में ओन बाय एम्प्लॉयर है, जो इंस्टीट्यूट है वो ओन बाय एम्प्लॉयर है, अप टू 1000 per child, not family members, no limit of child, जितने हैं उतने। एग्जाम यानी मार्केट वैल्यू -1000 per month per child। एग्जाम फैमिली मेंबर फुली टैक्सेबल। Other institute market value or real price taxable। जो फीस एम्प्लॉयर ने पे किया है वो टैक्सेबल होगा। सर्टेन एग्जम्प्टेड कैटेगरीज देख ले। exempted for office to residence, convenience facility, provided any facility to judges of High Court and Supreme Court, High Court, Supreme Court judge, use of laptop, telephone, contribution in approved superannuation fund, रिटायरमेंट बेनिफिट का जो है ना उसका अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड होना चाहिए। ग्रुप इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ये सब जो परक्विजिट्स है वो